सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने मेरे इतने ज़्यादा व्यू दिए, इतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बने और अभी सिर्फ 2 ही दिन में ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस मेरा यूट्यूब में रहा। तो आज मैं आप लोगों को एक नई कहानी बताऊंगा। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप इज़राइल के बारे में जानते हैं तो आप बोलेंगे हाँ। तो चलो आज मैं उसके बनने की कहानी आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो दूरी राष्ट्र हारे और फिर वर्साई की संधि हुई, जिसमें जर्मनी का बहुत बड़ा अपमान हुआ और इस अपमान का बदला तो जर्मनी कभी सह भी नहीं सकता था। फिर हिटलर सत्ता में आया, फिर वो चांसलर बना, फिर वो डिक्टेटर बना। तो हिटलर की दो बड़ी ख़तरनाक नीतियाँ थी जिसकी वजह से उसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। एक उसकी पहले विस्तारवाद की नीति और दूसरी जो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट थी वो थी यहूदी विरोधी नीति। मतलब वो यहूदियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था और हिटलर के टाइम पे यहूदियों का जो नरसंहार हुआ शायद ही इस दुनिया में इतने ख़तरनाक तरीके से किसी व्यक्ति विशेष समुदाय का कत्लेआम हुआ होगा। तो फिर बुराई का अंत तो होना ही था। तो हिटलर ने भी सुसाइड किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी एंड हुआ। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला कि हम लोग यहूदियों के लिए एक सेपरेट राष्ट्र की मांग करते हैं। ठीक। तो फिर इज़राइल की स्थापना की गई। अब होता क्या है, इज़राइल बना। इज़राइल में दो चीज़ बड़ी अच्छी मुझे लगी। एक ये है कि अगर दुनिया में कोई भी ज्यूस कम्युनिटी का बच्चा पैदा होगा तो उसको पैदा होते ही इज़राइल की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और दूसरा ये है कि जब वहाँ का कोई स्टूडेंट, लड़का हो या लड़की हो, जब वो 10th पास करते हैं या 12th पास करते हैं तो उनको 2 और 3 साल के लिए, लड़कों के लिए 3 साल के लिए और लड़कियों के लिए 2 साल के लिए वहाँ की आर्मी ज्वाइन करनी होती है, जिसको हम लोग इज़राइल डिफेंस फोर्स बोलते हैं। चलो ये खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। तो फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला कि हम लोग जो हैं यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करें, मतलब यहूदियों के लिए भी एक अलग राष्ट्र देते हैं। तो जब यहूदियों को एक अलग राष्ट्र मिला तो यहूदी वहाँ पे इज़राइल उसका नाम रखा गया। और बिल्कुल छोटा सा देश है, अगर आप लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा भी नहीं, वो वर्ल्ड मैप इतना छोटा है लेकिन उतना ही ख़तरनाक और खूंखार भी है। अगर कोई इसके ऊपर आंख उठा के देखे तो ठिकाने लगाने में भी वो देरी नहीं करता। तो जब इज़राइल बना तो उस टाइम के जो वहाँ के बुद्धिजीवी थे या वहाँ की जो खुफिया एजेंसी थी मौसाद, उन्होंने बोला कि हम जो हैं इन उन नाज़ी लीडर को दुनिया से चुन चुन के ढूंढेंगे और ख़त्म करेंगे जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए। क्योंकि कुछ नाज़ी लीडर थे जो क्या थे, मर गए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो भाग गए थे और दूसरे देशों में रह रहे थे अपनी पहचान बदल कर। तो इन्हीं नाज़ी लीडर में एक नाज़ी लीडर था एडोल्फ आइकमैन, जो कि हिटलर का जो गैस चैम्बर कॉन्सेप्ट था जिसमें वो जहरीले गैसों में लोगों को ठूस के मरवा देता था, उसका मेन आर्किटेक्ट वही था। तो मौसाद को भी उसकी बहुत बारीकी से तलाश थी और इज़राइल को भी। तो फिर मौसाद ने उसके कुछ आइडेंटिटी दी अपने अपने एजेंट्स को और पूरी दुनिया में बोला कि आप लोग जाइए और इसे ढूंढिए। तो एक एजेंट था मौसाद का, तो उसने उसको अर्जेंटीना में देख लिया और देखा भी कैसे, उसके कंधे में एक बैग था और बैग में एक कैमरा था। तो वहाँ पे उसकी हल्की हल्की आइडेंटिटी मिली जो कि बिल्कुल मौसाद के प्रूफ के तौर पे, मतलब एडोल्फ आइकमैन के प्रूफ के तौर पे सही था। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फिर तिल अवीव जहाँ मौसाद का हेडक्वार्टर है वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट भेजी और बोला कि हमको यहाँ पे ये मिला है। तो फिर वहाँ पे और लोग गए, उसका पीछा किया। तो फिर वो एडोल्फ आइकमैन ही था। अब उसको किडनैप करने वाली बात थी। तो इससे पहले भी इज़राइल की गवर्नमेंट ने अर्जेंटीना की सरकार को बोला था कि आप हमें उन नादी लीडर को सौंप दीजिए जो कि आपके देशों में आइडेंटिटी बदल के रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उस टाइम के जो इज़राइल के प्रेसिडेंट थे डेविड बंकूरियन, उन्होंने बोला ऐसा है कि अगर हम लोग मांगेंगे तो ये हमें देंगे नहीं, बल्कि उल्टा उसको जो प्रोटेक्शन मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको वहाँ से सीक्रेटली किडनैप करके ले आएंगे। तो फिर मौसाद की टीम भेजी भेजी गई वहाँ पे। तो उसमें पहले उन्होंने सर्विलांस रखा, नज़र रखी। तो वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में रहता था और काम भी करता था। तो वो हर दिन रात को काम करके एक बस से वापस घर लौट के आता था। तो फिर वहाँ पे मौसाद के एजेंट ने उसको किडनैप किया, उसको वहीं एक छोटे ठिकाने में ले गए, फिर उसकी आइडेंटिटी को प्रूफ किया
तो जब उसने बोला कि यस आई एम एडोल्फ आइकमैन, तो उनको भी खुशियों के ठिकाने नहीं रहे। लेकिन जब कोई भी इतना बड़ा ऑपरेशन करता है कि किडनैपिंग का, तो उसको एक देश से दूसरे देश में लाना, वो भी चोरी छुपे, ये आसान नहीं होता। तो उसी बीच में मेरे ख्याल से अर्जेंटीना में कुछ बहुत बड़ा फंक्शन था, तो उन्होंने इसराइल के जो डिप्लोमेट्स थे या प्रेसिडेंट थे या बड़े लीडर्स थे उनको इनवाइट किया था। तो उन्होंने क्या किया, वो आए वहाँ पे, और उसी डिप्लोमेट्स प्लेन के में बैठा के वो एडल्फ आइकमैन को अर्जेंटीना से इसराइल लाए। फिर वहाँ उसको कई सौ पन्नों की उसको सज़ा सुनाई गई और बाद में उसको फांसी दे दी गई। तो यही होता है भाई लोगों की, आप चाहे कितने भी पावरफुल हो, अगर आप लोग बुरा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो उसका खामियाजा एक ना एक दिन आपको भुगतना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।